मुंबई में जितनी मेट्रो लाइंस आज बन रही है वो सिर्फ इस तरीके का पर्पस करती है कि वो किसी रेसिडेंशियल लोकेलिटी को बिजनेस एरिया से जोड़ते हैं, कई सबर्ब्स को एक लाइन में कनेक्शन देते हैं और अनकनेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसी मेट्रो बनना शुरू हो रही है मुंबई में जो कि ना अपने खुद के सबर्ब बाउंड्री के बाहर जाती है, ना वो किसी दूसरे एरिया को कनेक्ट करती है, बल्कि एक ही शहर के अंदर गोल गोल घूमते रहती है। और ये अजीब सी मेट्रो जो है वो है थाने सर्कुलर मेट्रो। मुंबई के बाकी मेट्रो लाइन से पूरी तरीके से अलग ये मेट्रो लाइन क्यों बनाई जा रही है, क्या इसके पीछे का पर्पस है, कैसे ये बनेगी और क्या इसके अपडेट्स है, सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, थाने सर्कुलर मेट्रो बनाने का डिसीजन क्यों लिया गया, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि थाने शहर कैसा शहर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से तो यहाँ पर 18 लाख की जनसंख्या थी, लेकिन जो ग्रोथ पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हुई है उसकी वजह से करंट एस्टिमेट्स यहाँ पे 26 लाख लोगों की जनसंख्या के हैं, जो इसे इंडिविजुअली देश के टॉप 13 शहरों की लिस्ट में लेकर आते हैं। और जो इस साल सेंसस होगा उसके बाद में जो डेटा बाहर आएगा उसकी वजह से ये एस्टिमेट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन ये बताने का कारण ये था कि आप समझ सके कि थाने एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेटेड शहर है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा रिच सिटी भी है। मुंबई के बाद में थाने देश का सेकंड मोस्ट रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे भी घरों की कीमतें करोड़ में जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू थाने में ये है कि यहाँ पर करेंटली एक ही मेन रोड कनेक्टिविटी है, जो कि है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो आगे जाकर घोड़बंदर रोड के अंदर मौज होता है। इसके कारण थाने शहर के अंदर रोड कनेक्टिविटी के मामले में बस ये एक रोड ही पूरा का पूरा लोड लेता है। इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद इस शहर को सिर्फ एक रेलवे स्टेशन मिला है जहां पर रोजाना 5 से 6 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार मुंबई के सबर्बन एरियाज के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा क्राउडेड स्टेशन की लिस्ट में टॉप पर रहा है। अगर नंबर ऑफ ट्रेन जो यहाँ से पास होती है उसके हिसाब से डेटा देखें तो ये देश का सबसे बिजी स्टेशन बनता है। और इसकी वजह से आपको समझ में आया होगा कि एक बड़ा रिच और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट शहर होने के बावजूद थाने के पास में कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफी कम है। और इसीलिए यहाँ पर मेट्रो लाइन 4 प्लान की गई थी मुंबई मेट्रो के पूरे डिजाइन के अंदर, जो थाने के एक्सट्रीम नॉर्थ से शुरू होते हुए पूरे सदर्न मुंबई तक जाती थी। ये थाने के मुंबई वाली कनेक्टिविटी साइड में बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन इसकी वजह से जो थाने के अंदरूनी साइड में रहने वाले लोग हैं उनके भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। थाने रेलवे स्टेशन के साथ में कनेक्टिविटी नहीं बनती और थाने के जो अपकमिंग ग्रोथ एरियाज है वो भी इस मेट्रो लाइन से काफी दूर हो जाते हैं। और इसीलिए कॉन्सेप्ट रखा गया थाने रिंग मेट्रो का, जो कि अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा अगस्त 2024 में। ये मेट्रो एक 29 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रिंग बनाएगी। एक रूट ये होगा जो थाने शहर में ही गोल चक्कर मारेगा 22 स्टेशन के साथ, और तकरीबन 12,200 करोड़ की कीमत से इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रो है, वो क्यों समझते हैं और इसके लिए हमें स्टेशन कौन कौन से इस मेट्रो में वो समझना जरूरी है। तो देखो 22 स्टेशन है, और अगर हम स्टार्ट करिए यहाँ पे 3 हाथ नाका के पास, तो आपको रायला देवी स्टेशन देखने को मिलेगा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मुंबई मेट्रो लाइन 4 जो है उसके साथ कनेक्टिविटी देगा, यानी कि यहाँ के लोग सदर्न मुंबई या नॉर्दर्न थाने में ट्रैवल करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे जाकर ये वाकली सर्कल में जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी काफी आगे हो रहा है। इसके बाद में लोकमान्य नगर, जो एक इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल एरिया है। इसके बाद में शिवाजी नगर, ये भी एक रेसिडेंशियल एरिया है। इसके बाद में नीलखंड टर्मिनल पे पहुंचेगा। ये स्टेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आपको थाने बोरिवली टनल की शुरुआत होते हुए नजर आएगी, और ये थाने बोरिवली टनल थाने की कनेक्टिविटी मुंबई के वेस्टर्न सबब से तेज करेगी। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा लोड होगा। इसके बाद में हमें देखने मिलेगा गांधीनगर, डॉक्टर काशीनाथ घानेकर नाट्यगृह, मानपाड़ा, और उसके बाद का स्टेशन जो होगा डोंगरीपाड़ा, वो फिर से इसी मुंबई मेट्रो लाइन 4 के साथ में कनेक्शन बनाएगा, जिसकी वजह से आप फिर से नॉर्थ टू साउथ मुंबई वाली कनेक्टिविटी थाने के थ्रू होते हुए इस स्टेशन से इंटरचेंज कर सकते हो। इसके बाद में विजयनगरी, वाघबिल और वाटरफ्रंट जैसे स्टेशन देखने मिलेंगे, जिनके बीच में डिपो के लिए एक लाइन अलग जाएगी। और ये अब हम उस एरियाज में पहुंच रहे थाने के, जो कि करंटली काफी बुरी तरीके से कनेक्टेड है। आपको पहले तो जो है पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पार करके ट्रैफिक के थ्रू आना पड़ता है, और बाद में आपको ईस्टर्न साइड में काफी अंदर छोटे रोड्स के थ्रू जाना पड़ता है। नीचे आप जाए तो पाटिलपाड़ा, आजाद नगर बस स्टॉप और मनोरमा नगर जैसे स्टेशंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों थाने कोस्टल रोड के नाम से भी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो कि खाड़ी के लगत ही चलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसमें कमर्शियल डेवलपमेंट भी बहुत सारी होगी। और इसलिए ये मेट्रो आगे जाके इन एरियाज को भी सर्व करेगी। आगे कोलशेद इंडस्ट्रियल एरिया और बालकुम नाका स्टेशन होंगे, जहाँ पर
बालकुम नाका स्टेशन पे मुंबई मेट्रो लाइन 5 जो थाने से लेकर भिवंडी कल्याण तक चलती है उसके साथ में भी कनेक्शन ये बनाएगी, यानी कि मुंबई के ईस्टर्न सबब से भी थाने से लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इसके बाद में बालकुम पाड़ा, राबोडी, शिवाजी चौक ये स्टेशन होंगे। इसके आगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन स्टेशन जो होगा वो होगा थाने रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो। ये थाने रेलवे स्टेशन जो बहुत ज्यादा बिजी है उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद में न्यू थाने जो कि एक प्रपोज स्टेशन है, कई लोग इसे कोपरी स्टेशन के नाम से भी बोलते हैं, यहाँ पे भी ये लाइन कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप देखें तो थाने में जो फिलहाल 2 कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, इस अकेले रिंग मेट्रो के बनने की वजह से यहाँ के 2 रेलवे स्टेशन एक मेट्रो लाइन पर 2 बार और एक और मेट्रो लाइन पर 1 बार ऐसे कनेक्शंस बनाती है। और इसकी वजह से थाने शहर के अंदर हो ये जाएगा कि अराउंड 15 to 20 मिनट्स के डिस्टेंसेस पे आपको कोई ना कोई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मिलने को शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से ये शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट बन जाएगा मुंबई MMR रीजन में। और ये भी कोई ऐसे नहीं है कि लाइट मेट्रो वगैरह होने वाली है, ये एक स्टैंडर्ड गेज पर बनी हुई मेट्रो होगी। 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज AC ओवरहेड वायर्स पे ये चलेगी और CBT से सिग्नलिंग होगी ऑटोमेटेड ऑपरेशंस के लिए। अब बात करें प्रोग्रेस की तो यहाँ पर 2025 के अर्ली स्टेजेस में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए थे। इनफैक्ट अगर आप जाते हो वागले वगैरह एरिया में तो आपको सॉइल टेस्टिंग जैसे काम भी यहाँ पर नजर आएंगे। और ये कहा गया है कि 2029 तक ये मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी और अप्रोक्सीमेटली डेली 6.47 लाख पैसेंजर्स को सर्व करेगी, जो कि बढ़कर 8.72 लाख पैसेंजर्स तक बढ़ेगा। करेंटली घोड़बंदर रोड जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, लेकिन कोई हाईवे जैसा होने के बावजूद 16 लेन होने के बावजूद ये एक सिटी रोड बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े व्हीकल्स छोटे व्हीकल्स साथ में आते हैं और लोगों के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है व्हीकल्स के अलावा ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन मेट्रो अभी नहीं है। मेट्रो अगर ये बन जाती है सही समय पे तो इसकी वजह से काफी लोड रोड पे से कम होगा। एट द सेम टाइम थाने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एवेन्यू खुलेंगे, जो कि जरूरी है मुंबई से बाहर थोड़ा आना। हालांकि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर NHAI का JNPT स्पर बनने के बाद में घोड़बंदर रोड से वैसे भी हैवी ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा, लेकिन फिर भी ये एक रिलायबल, एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड प्रोवाइड करेगा थाने के लोगों को। कई लोग ये कह सकते हैं कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ थाने को स्पेशल प्रायोरिटी देते हुए बनाया जा रहा है, यहाँ पे पार्शियलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन थाने शुरुआत के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए जगह है। और आने वाले समय में मेरी ऐसी उम्मीद है कि चाहे वो KDMC एरिया हो, नवी मुंबई हो, विरार वसई नाला सोपारा का एरिया हो या मुंबई के कुछ दूसरे सबब्स, हर जगह पे इस तरीके के सर्कुलर मेट्रोस भी अवेलेबल होने चाहिए, जो कि उस एरिया की कनेक्टिविटी को वहां के मेन मेट्रो के साथ में या मेन रोड्स एंड ट्रेन्स के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।